ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है जिसमें हम लोगों ने ये ऐलान किया था कि राज्य सरकारों के साथ में हम लोग जॉइंट वेंचर कंपनीज बनाकर और एक नया रास्ता खोलेंगे जिसके रेल की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सकता है। हम सबको पता है कि नॉर्मली 40,000 करोड़ से ऊपर रेल का कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी बढ़ा नहीं था सालाना। उसको हमने पिछले साल 1 लाख तक लाने की कोशिश की, ये साल में 1,21,000 तक जाने की कोशिश करें। उसके अलावा भी और जो अलग अलग जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, 82,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो भी समय निर्धारित समय में पूरा करने के लिए भी कोशिश जारी है। और उसमें पिछले 1 साल में जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हमने दिए वो पिछले 6 साल में भी नहीं दिए गए थे, और इसीलिए उसमें भी एक तेजी लाने की कोशिश चल रही है। तो साथ ही में यदि राज्य सरकारें की जॉइंट वेंचर भी बनते हैं तो मुझे विश्वास है कि हर राज्य सरकार अपनी एरिया में, अपने राज्यों में इस तरह की गति बढ़ाएंगे। जैसे कि हरियाणा के साथ में हमारी जॉइंट वेंचर हो गई, उड़ीसा के साथ हुआ है, छत्तीसगढ़ के साथ हुआ है, काफ़ी राज्यों के साथ हुआ है। तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड ऐसे जो राज्य है जिनके पास बड़ी मात्रा में मिनरल रिसोर्सेज है, और हमारे मिनरल के पूरी जो फीडस्टॉक है, हमारा जो कोल हो और अलग मिनरल्स हो, सभी के जिम्मेदारी जिनके कंधों पर, ऐसे पीयूष गोयल जी भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये माइन टू प्रोसेसिंग सेंटर, माइन टू पोर्ट, एक्सपोर्ट करना है तो पोर्ट तक, प्रोसेस करना है तो मैन्युफैक्चरिंग लाइन तक, वो लाने के लिए रेल का नेटवर्क एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। तो इसीलिए यदि हम इस तरह के जॉइंट वेंचर करते हैं तो मुझे विश्वास है कि बहुत तेज़ी से विकास भी हो पाएगा, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर एक जो बोझ आता है बजटरी प्रोविजन न होने के कारण विलंब हो जाता है, और कुछ नहीं। वो तो योजना तो बनेगी वैसे भी, लेकिन जो 5 साल में बनने वाली यदि 10-15 साल में बनेगी तो 10 साल का हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो जो हम खो देते हैं, इससे बड़ा नुकसान देश को आज तक भी हुआ और आगे आने वाले समय भी हो सकता है। उसको टालने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते आए हैं, उसी भावना को बढ़ाने के लिए, और कल ही जीएसटी भी पास हुआ, एक मार्केट बनेगा, तो उसके लिए मैं समझता हूँ वो फिजिकल कनेक्टिविटी, जीएसटी तो एक डिजिटल कनेक्टिविटी लाएगी इन सेंस ऑफ टैक्सेशन, बट फिजिकल कनेक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी होगी, और ये बैकबोन रहेगा पूरी देश में मार्केट बनाने का। तो बनाने के लिए आज हमने जॉइंट वेंचर किया है, और हमने ये भी तय किया, इसके लिए थोड़ी लंबी मीटिंग हुई हमारे पीटीआई के, उनको ज़रा रुकना पड़ा। इसके लिए मुझे मालूम है पीटीआई काफ़ी तेज़ चलती है, लेकिन वो रुकना पड़ा इसके लिए मैं समझता हूँ। लेकिन इतना इसलिए पड़ा क्योंकि आपको बताने के लिए जो बात बननी थी वो अच्छी तरह से बन गई है। तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि चंग मंगनी पट विवाह, तो इससे अच्छा ये होता है कि मंगनी करने में बाद में शादी करने के समय भी अच्छी तरह से सोच समझ के ही बातचीत हुई है। लेकिन कहने का मतलब ये कि मुझे मालूम है कि आप लोग जिस तरह से, मैं हमेशा कहते आया हूँ कि रेलवे बोर्ड में जो काम होता है वो सबको पहुँचाने का काम आप लोग करते हैं। इसके लिए आपका जो योगदान है बहुत बड़ा योगदान है, इसके लिए हमने हमेशा आपकी तारीफ भी किया और भी दोबारा भी करेंगे। लेकिन आज आपको देरी हुई उसके लिए, रेल में सब कुछ देरी से नहीं चलता है, थोड़ा सा ट्रेन देरी से चलती होगी, लेकिन आपको देरी से रुकना पड़ा, इसके लिए मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ। ये सब जगह में देखो एक, नहीं अभी इसको सीएम साहब क्या करेंगे, लेकिन वो ठीक है, अब देखो इश्यूज आते रहेंगे, इशू रिजॉल्व करते जाएंगे। अभी जहाँ पे जाएंगे आप, कुछ ना कुछ लोग कहते हैं ट्रेन चाहिए, इसके लिए लोग ट्रेन रोकते हैं, ट्रेन चलती है तो ज़्यादा तेजी से, तो उसके स्टॉपेज बढ़ाने के लिए ट्रेन रोकते हैं, और जिसका ट्रेन से कोई ना लेन ना देन उसके लिए भी ट्रेन रोकते हैं। तो इसके लिए अभी क्या करेंगे, वो तो होता ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।